हेलो क्लास 11th, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, काफी दिन से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही थी कि मैम 11th क्लास के सॉल्यूशंस की सीरीज आप कब स्टार्ट कर रहे हो। तो आपसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके 11th का डेली एक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सेटिंग। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो भी आपको सही लगे, इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में देख सकते हैं और हिंदी में मैंने नीचे लिखा हुआ है। देखो इसमें क्या करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी, है ना। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंपल कैश बुक फॉर दिसंबर 2005। अच्छा, एक चीज और, हिंदी और इंग्लिश में ना अमाउंट वगैरह सब सेम दिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पर डेट चेंज दी हुई है। तो वो आप देख लेना। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि इंग्लिश में यहाँ पे 2005 दिया हुआ है और हिंदी में 2016 दिया है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। क्या बोल रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंपल कैश बुक फॉर दिसंबर 2005। इसका मतलब ये है कि हमें सिंगल कॉलम कैश बुक से एंट्री करनी है। इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन एक एक देखते चलते हैं और जहां लिखना होगा वहां पे लिख देंगे। सबसे पहला दिया हुआ है कैश इन हैंड 12,000। एक बार कैश बुक के कॉलम्स की बात करते हैं। ये अभी मैं बात केवल सिंगल कॉलम कैश बुक की कर रही हूँ, ठीक है। जब डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट करेंगे तो उसके कॉलम्स अलग होते हैं, उनके बारे में हम अलग बात करेंगे। ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में कॉलम्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट कॉलम है डेट, रिसीप्ट, लेजर फोलियो और अमाउंट। सेम कॉलम क्रेडिट साइड में है डेट, बस यहाँ रिसीप्ट था, यहाँ पे पेमेंट है। लेजर फोलियो और अमाउंट। जितनी भी चीजें रिसीव हो रही होंगी वो सारी हम किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में। और जो चीजें पेमेंट हो रही होंगी वो किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमें दिया हुआ है वो दिया है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमें रिसीव होती है, हमारे लिए रिसीव है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो 2016 दिसंबर 1st बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 12,000। बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको यहाँ देखना है कौन सा रिसीव हो रहा है और क्या हम पेमेंट कर रहे हैं। फिर 05 में है, दिसंबर 5 में कैश रिसीव फ्रॉम भानु 4,000 रुपीज। भानु से कैश रिसीव हो रहा है तो बिल्कुल रिसीव साइड में आएगा। तो डेट यहाँ आएगी 5 दिसंबर, किसके नाम से? भानु के नाम से, 4,000। इसके बाद में नंबर नेक्स्ट है रेंट पेड 7 डेट को। अमाउंट है 2,000 रुपीज। आपने रेंट पे किया है, आपने पेमेंट किया है, तो आप इस साइड में आ जाओ। 2016 07 दिसंबर। क्या? रेंट, क्योंकि आपने पेमेंट किया है इसलिए। तो अमाउंट कितना है? 2,000। होप आपको ये समझ आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद में नेक्स्ट है मुरारी से नकद माल खरीदा या परचेज गुड्स मुरारी फॉर कैश। आपने चीज परचेज की है, अगर आपने कोई सामान परचेज किया है वो भी कैश में, तो आपने क्या किया होगा? पैसे दिए होंगे। अगर दिए होंगे तो पेमेंट साइड में जाएगा। डेट दी हुई है हमको यहाँ पर 10, तो आप यहाँ पे पहले डेट लिखो 10 दिसंबर। मुरारी, सॉरी, मुरारी परचेज कितना? 6,000। आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने सामान कैश में सेल किया है। अगर आपने कोई सामान कैश में सेल किया है तो आपके पास पैसे आएंगे, आपको रिसीव हो रहा होगा 9,000 रुपीज। तो ये 9,000 किधर आ जाएगा? रिसीप्ट साइड में। तो डेट क्या दी हुई है? एक बार मुझे डेट देखनी पड़ेगी। 15 तारीख, तो 15 दिसंबर। सेल के नाम से कितना? 9,000। इसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है परचेज स्टेशनरी 18 तारीख को। आपने स्टेशनरी परचेज की, आपने कोई चीज खरीदी है, आपने पैसे दिए होंगे तो पेमेंट साइड पे जाएगा।
डेट दी हुई है 18 दिसंबर। स्टेशनरी अमाउंट है 300। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कैश पेड टू राहुल ऑन अकाउंट 2000 रुपीज। आपने राहुल से कभी सामान खरीदा था, ठीक है, आज आप उसका पेमेंट कर रहे हो। अगर आज आप पेमेंट कर रहे हो तो ये पेमेंट साइड में जाएगा क्योंकि आपकी साइड से पैसे जा रहे हैं। तो इसमें जो डेट है वो दी हुई है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर राहुल और अमाउंट कितना आएगा 2000। इसके बाद नेक्स्ट है पेड सैलरी 28 को। आपने सैलरी पे की है, आपने सैलरी अपने वर्कर्स को सैलरी दी है 28 दिसंबर। सैलरी कितने की पे की है आपने, 1000 रुपीज, 1000, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है किराए का भुगतान यानी पेड रेंट। आपने रेंट पे किया है कितना, 500 का। तो 30 तारीख को आपने रेंट पे किया बाय दिसंबर। कितना रेंट, कितना 500। बस और तो कुछ बचा नहीं है। ये हो गया सारा। अब हम क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। तो ज्यादा चांसेस इस चीज के होते हैं, मैं आज फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए ढंग से समझा रही हूँ कि होता क्या है। देखो रिसीव हमारी हमेशा रिसीव ज्यादा होती है मोस्टली, और पेमेंट्स कम होते हैं। मतलब आप ऐसे सोचो कि आपके पास 500 रुपए हैं तो आप 500 से 400 450 तक ही तो खर्चा कर सकते हो, 499 तक ही तो खर्चा कर सकते हो। ऐसा थोड़ा ना आपकी पॉकेट में 500 है और आप खर्चा 550 का कर दोगे, तो वो लॉस की कंडीशन हो जाती है। तो वैसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि वैसे नहीं आएंगे जिनमें पेमेंट साइड का टोटल ज्यादा हो, बट नॉर्मली ऐसा होता है। इसलिए मैं रिसीप्ट साइड का टोटल पहले लगाती हूँ हमेशा, है ना। बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन रिसीप्ट साइड का टोटल पहले लगाओ। तो जब मैं रिसीप्ट साइड का टोटल लगाऊंगी तो ये कितना है, 12,000, 12,000, 4,000 और 9,000। तो टोटल आएगा 25,000 रुपए। मैं इस साइड भी 25,000 लगा दूंगी। टोटल 25,000 में से इस सारी फिगर्स को माइनस कर दो, यानी 25,000 आपके टोटल पॉकेट में थे, ऐसे समझ लो आपकी रिसीप्ट है जिसमें से ये आपने सारे खर्चे कर दिए। तो मेरा इस साइड का टोटल जो है वो आ रहा है 11,800। अब मैं 25,000 में से 11,800 माइनस करूंगी तो मेरा आ रहा है 13,200, 13,200। तो ये 13,200 हमारा बैलेंस बच गया। बैलेंस कैरी डाउन कितना, 13,200। डेट आएगी 31 दिसंबर। ठीक है, ये हो गया बहुत ही सिंपल सा। ये था हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक। आगे आगे जैसे क्वेश्चंस बढ़ेंगे हम देखेंगे पेटी कैश बुक क्या होती है, डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होती है, वो सारे हम देखेंगे। होप ये आपको समझ में आया होगा। हिंदी वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हैं, और ये आपका मैंने सॉल्यूशन करके बता दिया। चलो बाकी सारे आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। कल मिल जाएगी आपको वो वीडियो। चलो बाय, थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। बाय।